नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रातः काल जो भी यह एक चीज खाएगा वह धन ऐश्वर्य को पाकर तृप्त हो जाएगा। यह चीज प्रातः काल खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहेगी। श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर यदि चला जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे हम प्रभु को और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह चीज जिसे प्रातः काल खाने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। प्रातः काल घर में पूजा अवश्य होनी चाहिए, प्रभु का स्मरण होना चाहिए, उसके बाद ही दैनिक जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। दीपक और धूप के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से वास्तु के कई दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दिन में 9 बार की हुई किसी भी वक्त वाली प्रार्थना भगवान तक पहुंची जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जो अनन्य प्रेमी भक्त मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे पूजते हैं, उन्हें जो चाहिए वह मिलता है और उनके पास जो कुछ है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरा चिंतन करो परंतु साथ ही अपना कर्म भी करते रहो। यानी अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते हैं, परंतु ईश्वर आराधना जरूरी है। तो सुबह शाम घर के मंदिर में दीप अवश्य जलाना चाहिए। परंतु प्रातः काल क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, हर प्रातः काल हमारे शरीर और मन में नई ऊर्जा आती है। हमारे दिन की शुरुआत यानी प्रातः काल यदि अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। जीवन में प्रातः काल का आनंद पूर्वक सुख यदि प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। प्रातः काल शीघ्र उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति के सभी मार्ग प्रातः काल की शुरुआत में ही खुलते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थल दर्शन, कोई भी शुभ मंगल कार्य प्रातः काल के समय ही संपन्न करना उत्तम फलदायी माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को प्रातः काल उठकर धरती को स्पर्श अवश्य करना चाहिए, जिससे तन मन में पूरे दिन भर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। धरती माता हमारा बोझ उठाती हैं, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को प्रातः काल उठकर धरती माँ को स्पर्श अवश्य करना चाहिए। इससे आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वह सफल संपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल हमारा शरीर भी भूमि तत्वों से बना है। हम सबको धरती माता का ऋणी होना चाहिए। गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पुराणों में वर्णित है कि गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवताओं ने स्नान किया है। गंगा के जल को बहुत ही ज्यादा पावन माना जाता है। यदि आप नहाने के पानी में 2-4 बूंद गंगा जल डालकर उस पानी से स्नान करते हैं तो आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जीवन में कामयाबी मिलती है। गंगा जल को छूने से शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, ग्रह जनक दोषों से छुटकारा मिल जाता है। जो शनि से पीड़ित हैं, राहु केतु से पीड़ित हैं, वह सब दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। शनि देव ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य मेरे क्रोध से बचना चाहता है वो रोज नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करे। दोस्तों, रोज रात को सोते समय तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, फिर पूरी रात भर उसे अपने सिरहाने रखें। प्रातः काल के समय इस जल से अपने बिस्तर पर छींटे मारें, बाकी जल आप पी लें। नियमित जो मनुष्य ऐसा करता है उसे सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति सफल जीवन का आनंद पा लेता है। गंगा जल पीने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए
तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जल कभी अशुद्ध नहीं होता है, ना यह कभी सड़ता है। गंगा जल का छिड़काव दिव्य शक्तियों से भरा रहता है। देवी गंगा पाप काटने वाली और कष्टों का उद्धार करने वाली मानी गई हैं। शिव पुराण में भी बताया गया है कि नियमित अपने वस्त्रों पर गंगा जल का छिड़काव करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, व्यक्ति स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, सनातन धर्म में लौंग को बहुत ही पावन माना गया है। पूजा के अलावा मंत्र तंत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। किस्मत को बदलने, सपनों को पूरा करने हेतु यह उपयुक्त मानी गई है। माना जाता है कि लौंग में देवी दुर्गा का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो रात को सोते समय तकिए के नीचे लौंग रखें। प्रातःकाल उठने के बाद उस लौंग को पानी के साथ निगल लें। इसे दांतों से चबाइए नहीं। कहते हैं 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा से धन, ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता और निडरता की प्राप्ति होती है। अब आपको बताते हैं कि वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रातःकाल के समय व्यक्ति को अवश्य खानी चाहिए। दोस्तों, प्रातःकाल पूजा में भगवान पर आप फूलों की माला या उनके चरणों में फूल अवश्य चढ़ाते होंगे। अब जब भी आप प्रातःकाल के समय कार्य पर निकलते हैं तो उससे पहले आपको भगवान पर चढ़ाए गए फूलों में से किसी एक फूल की पंखुड़ी आशीर्वाद समझकर अवश्य खा लेनी चाहिए। इससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। प्रभु कृपा से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, भाग्योदय होता है। इसी के साथ प्रातःकाल घर से निकलने से पहले 2-4 दाने चावल के अवश्य खा लें। यह आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाएंगे। यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लें। इससे आपके कार्यों में शुभता आती है, अप्राप्त चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। हर रोज़ घर से निकलने से पहले दही शक्कर का सेवन करना शुभ शगुन माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं, वह घर परिवार और समाज में मान सम्मान पा लेते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। सूर्य अर्घ्य देने से रोगों का नाश होता है, आत्मा शुद्ध रहती है, स्वास्थ्य और सुखों में वृद्धि होती है और तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि माथे पर लगाया गया चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रातःकाल के समय माथे पर तिलक लगाकर जो व्यक्ति कार्य पर निकलता है, उसके पीछे प्रभु शक्ति सदैव खड़ी रहती है। उस व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, विरोधियों को वह परास्त कर देता है। चंदन का तिलक लगाने से लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, घर में रोग शोक नहीं रहते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्ञान तत्वों की क्रियाशीलता बढ़ाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।